नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं। एक लंबा और खुशहाल जीवन आखिर जिया कैसे जाए? और क्या पता इसका जवाब हमें जापान के एक छोटे से द्वीप से मिल जाए। तो आखिर वो क्या राज है? क्या है वो चीज जो कुछ लोगों को 100 साल से भी ज्यादा, वो भी खुशी खुशी जीने में मदद करती है? क्या ये सिर्फ अच्छा खाना पीना और एक्सरसाइज है, या फिर कहानी में कुछ और भी है? चलिए आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। जापान का ओकिनावा द्वीप, वहाँ हर 1 लाख लोगों में करीब करीब 25 लोग 100 साल से भी ज्यादा के हैं। अब सोचिए ये दुनिया के औसत से कहीं कहीं ज्यादा है। सवाल उठता है, क्यों? वहाँ के लोगों का मानना है कि उनकी इस लंबी उम्र का राज एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल जापानी शब्द में छिपा है, जिसे कहते हैं इकिगाई। ये शब्द ही उनकी पूरी जिंदगी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि भाई ये इकिगाई आखिर है क्या। देखिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीने का एक पूरा तरीका है, एक फिलॉसफी है। इकिगाई को ठीक से समझने के लिए हम एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का सहारा ले सकते हैं, जिसे कहते हैं लोगोथेरेपी। इसे विक्टर फ्रैंकल ने डेवलप किया था और ये जीवन में मकसद ढूंढने पर बहुत जोर देती है। अब इस टेबल को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है फ्रॉइड का साइको एनालिसिस, जो हमेशा हमारे अतीत, हमारी पुरानी परेशानियों में झांकता है। दूसरी तरफ है विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी, जो भविष्य की तरफ देखती है। मतलब इसका फोकस सुख ढूंढना नहीं है, बल्कि जीवन में एक मकसद, एक अर्थ ढूंढना है। और बस यहीं पर इकिगाई की एंट्री होती है। इसका सीधा साधा मतलब है जीने की वजह, या कह लीजिए वो कारण जिसकी वजह से आप रोज सुबह बिस्तर से उठते हैं। ये वो चीज है जो आपको हर दिन एक नई एनर्जी और एक मकसद देती है। विक्टर फ्रैंकल अक्सर मशहूर फिलोसोफर नीत्शे की एक बात दोहराते थे कि जिसके पास जीने के लिए एक क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को सह लेता है। कितनी गहरी बात है। जब मकसद साफ हो तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। ठीक है, तो मकसद तो मिल गया, लेकिन इस इकिगाई को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कैसे करें? इसका जवाब है फ्लो की स्टेट में। ब्रूस ली ने क्या खूब कहा था, पानी बनो मेरे दोस्त। फ्लो की अवस्था को इससे बेहतर शायद ही कोई समझा सकता है। जैसे पानी किसी भी बर्तन में ढल जाता है, वैसे ही फ्लो में हम अपने काम में पूरी तरह से खो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम कर रहे हो और अचानक घड़ी देखी तो पता चला कि अरे घंटों बीत गए? बस वही फ्लो है, जब आपका ध्यान पूरी तरह से एक ही काम पर होता है और दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं रहती। आइंस्टीन का ये मजाकिया सा कोटेशन देखिए, ये टाइम के बारे में हमारी समझ को कितनी खूबसूरती से बताता है। जब हम किसी काम को एंजॉय कर रहे होते हैं, फ्लो में होते हैं, तो वक्त मानो पंख लगाकर उड़ जाता है। लेकिन इकिगाई के साथ जीने के लिए सिर्फ फ्लो ही काफी नहीं है। इसके लिए एक खास तरह का माइंडसेट भी चाहिए। एक ऐसी सोच जो मुश्किलों से घबराए नहीं और जो कमी में भी खूबसूरती देख सके। यहाँ दो पुरानी फिलॉसफी को समझना जरूरी है। एक तरफ सिनिक्स थे, जो कहते थे कि सारे सुख चैन छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ थे स्टोइक्स, जिनका मानना था कि सुखों का आनंद तो लो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। और यही सोच हमें मजबूत बनाती है। रोमन सम्राट और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं वो एक पेड़ के पत्तों की तरह हैं। हवा का एक झोंका उन्हें कभी भी गिरा सकता है। मतलब जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये सोच हमें हर पल को जीना सिखाती है। और यहीं से हम एक और खूबसूरत जापानीज कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वाबी साबी। ये फिलॉसफी हमें टूटी फूटी पुरानी और अधूरी चीज़ों में सुंदरता देखना सिखाती है। ये जीवन की हकीकत को, उसकी कमियों को स्वीकार करने की कला है। अच्छा, फिलॉसफी की बातें तो बहुत हो गईं। चलिए अब जरा उन प्रैक्टिकल आदतों पर आते हैं जिन्हें दुनिया के सबसे लंबा जीने वाले लोग अपनाते हैं। तो क्या है ओकिनावा के लोगों का सीक्रेट? असल में ये कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी आदतों का एक कॉम्बिनेशन है। उनका समाज बहुत मजबूत है, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो हमेशा पेट भरने से थोड़ा कम खाते हैं, भरपूर नींद लेते हैं और रोजाना हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं। बस यही वो बुनियाद है जिस पर उनका लंबा और खुशहाल जीवन टिका है। और उनका व्यायाम भी देखिए, कोई बहुत भारी भरकम कसरत नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो योग या ताई ची जैसे हल्के व्यायाम करते हैं जो शरीर को फ्लेक्सिबल और मन को शांत रखते हैं। पूरा खेल बैलेंस का है,
शरीर को तोड़ने का नहीं। उनकी सबसे मशहूर आदतों में से एक तो है हारा हाची बू। इसका सीधा सा मतलब है तब तक खाओ जब तक पेट 80% ना भर जाए, मतलब थोड़ी सी भूख बाकी रहनी चाहिए। ये छोटा सा नियम सिर्फ कैलोरी कंट्रोल करता है, बल्कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। लेकिन इन सारी आदतों को एक धागे में पिरोने वाली जो चीज है, वो है इकिगाई। जब आपके पास सुबह उठने का कोई कारण हो, कोई मकसद हो, तो ये सारी हेल्दी आदतें अपने आप फॉलो होने लगती हैं। इकिगाई के बिना ये सब सिर्फ नियम बनकर रह जाते हैं, लेकिन इकिगाई के साथ ये एक मीनिंगफुल लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। और आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि हम सबका इकिगाई अलग-अलग होता है। किसी के लिए ये उसका काम हो सकता है, किसी के लिए उसका परिवार, तो किसी के लिए कोई हॉबी या आर्ट। पॉइंट ये है कि हम सब अपने जीवन में एक मतलब, एक अर्थ ढूंढ रहे हैं। तो आज का ये विश्लेषण हम इसी सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचिए, वो कौन सी चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा देती है? वो क्या है जिसके बिना आपको अपनी जिंदगी अधूरी लगेगी? आपका इकिगाई क्या है?